15 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले और ग्वालियर राजघराने के महाराज कहे जाने वाले सिंधिया को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बुधवार को हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह भी है कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी कभी उनके पिता माधवराव सिंधिया भी संभाल चुके हैं। पिछले साल मार्च में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की वापसी कराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही थी। तभी से उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा हो रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ी थी और 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके साथ 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था, जिससे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। और फिर 23 मार्च 2020 को बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ सरकार गिरने के कुछ दिन पहले टीकमगढ़ में एक सभा में सिंधिया ने चेतावनी दी थी कि अगर कमलनाथ की तत्कालीन सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। जिस पर कमलनाथ का जवाब था, तो उतर जाएं सड़क पर। इसके बाद नाराज सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और 22 बागी विधायकों के साथ मिलकर कमलनाथ की सरकार गिरवा दी। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने और अब केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। 1 जनवरी 1971 को जन्मे सिंधिया साल 2002 में एक उपचुनाव जीतकर गुना से पहली बार सांसद बने थे। उनके पिता माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मौत के बाद ये उपचुनाव हुआ था। फिर वो साल 2007 में कांग्रेस की यूपीए 1 सरकार में संचार राज्य मंत्री बने। साल 2009 में उन्होंने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और फिर 2012 में उन्हें यूपीए 2 में ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप नियुक्त किया था। साल 2019 में हुए आम चुनाव में वो गुना लोकसभा सीट से अपने पूर्व सहयोगी रहे बीजेपी के टिकट पर लड़े डॉक्टर केपी यादव से चुनाव हार गए थे। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक गुना सीट से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद नहीं दिए जाने से वो नाराज थे। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबी दोस्त थे और लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे थे। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।